नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं बात करने वाली हूं एक तो शेरनी पिक्चर के रिव्यू पर। उसका मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगी आपको। और बॉलीवुड का चाहे फिल्म जिहाद हो या जिहाद हो आपका एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड के माध्यम से, ये दोनों बातों को मैं आपके सामने रखूंगी। देखिए, पहली घटना तो है कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स ने क्या करा, जो नथ होती है, नथनी हमारी, उसको ये कहकर दिखाया जिसका अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ जिसको एंडोर्स करते हैं, उसमें ये दिखाया कि जो नथनी है वो मुग़ल लेकर आए थे और मुग़लों की वजह से ये भारत में आई। जबकि हकीकत ये है कि इससे हमारे ज़्यादातर कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में ये एक राजपूती सिंबल के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में, यानी कि मतलब अपना मान सम्मान या एक पुरुषार्थ दिखाने के लिए आदमी अपनी वाइफ के पहनाते थे। ये नथनी हमारे वहाँ छोटी जो लेकिन ये जो है मुझे मराठियों की ज़्यादा अच्छी लगती है, जो लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग टाइप की पहनते हैं, ऐसी यूं घूमी हुई, उसको इन्होंने मुग़लों का दिखाया हुआ था। हालांकि उसे कोई अंधा भी देखकर हिंदू बता सकता है कि ये मराठियों के वहाँ चलन था और ये मराठी राजपूतों में चलन था। और हमारे उसके बाद अगर हम इस तरह की बात भी ना करें तो फिर सब जगह चलन आ गया। जैसे हमारी राजपूत औरतों ने पहना तो उसके बाद ये सब जगह पूरे भारत में चलन आ गया। और आदमी ज़्यादातर, पहले तो इसको राजपूत लोग अपने मान सम्मान के लिए अपने स्टैंडर्ड का चिन्ह बनाते थे कि भाई हम जिसकी बड़ी नथ। और उसके बाद ये जब पूरे भारत में चलन आया तो जिस आदमी का, जैसे हमारे एक सीरियल है, बहुत पुराना सीरियल है, उसके बारे में मेरी दादी, मेरी माताजी बताया करती थी। एक सीरियल था, पहाड़ में एक सीरियल था। वो सीरियल ऐसा था कि उसमें उसका पति जो होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है, और जब उसको ठेकेदारी ज़्यादा मिलती है तो वो आके अपनी पत्नी से कहता था चल सुनार के पास, तो उसकी नथ को बड़ा करवा देता था, 1 तोला 1 तोला 1 तोला। बाद में वो प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की अब की बार कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, जिससे कि मेरी नाक ना खराब हो, मतलब नाक नीचे को ना छिले। तो वो इतनी बड़ी नथ पहना दी थी कि उसकी नाक जो है छिल गई थी। मतलब वो उसके लिए एक सम्मान था, मतलब वैसा वो, चलो वो गाँव का मुद्दा था, लेकिन वो एक चीज़ थी कि एक स्टैंडर्ड का चिन्ह माना जाता था ये। तो ये कह रहे हैं जबकि मुग़ल यहाँ 16वीं शताब्दी में आए हैं, और 16वीं शताब्दी से भी अगर आधुनिक इतिहास से भी हम इसको देखें तो राजपूतों की 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में ये पश्चिम भारत में इसकी ये चलन में आई जो नथ है। अगर इसका भी देखें तो 500 साल का मुग़लों से इनका डिफरेंस निकलता है। तो पता नहीं कल्याण ज्वेलर्स ने कौन सा इतिहास पढ़ लिया। और जो खाना बदोश, लड़कियों को चोरने वाले, लड़कियों को उठाने वाले, वो जो बलात्कार और मुन्नी बाई के कोठे यहाँ पर लेकर आए, जो हरम लेकर आए जिसमें वो लौंडियों को रखा करते थे, बच्चे पैदा करते थे, जिहाद करा करते थे, खाने को देखकर मुंह में पानी आया करता था, औरतों को उठाते थे, सुअर की तरह बच्चे पैदा करते थे, वो लेकर आएंगे हमारे वहाँ, जिनके वहाँ जो मट्टी के उसमें रहते हैं। ज़रा उनका गूगल कर लो कैसे घरों में रहते थे, पहले उनके घर कैसे होते थे। यहाँ हम लोग यहाँ पर गोबर की वो बनाते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं। उनके पास तो झोपड़ियों के घर भी नहीं थे, उनके पास तो वो मट्टी के ढेलों में रहा करते थे। वो लोग ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की बातें करते हैं, ये क्या है? मतलब ये लोग बातें करते हैं कि ये हमारे लिए ये ज्वेलरी लेकर आए, ये हमारे लिए नथ लेकर आए। हाँ, कल कोई कह देंगे नाक के छेद, नाक का बाल, कान के छेद, कान का बाल, मतलब वैसे ही कहते हैं कि अल्लाह ने आदमी को बनाया, औरत को बनाया, और उसके हिसाब से सभी बहन भाई हैं, इसलिए हम किसी को बहन नहीं मानते। इस तरह की तो बकवासें ये करते हैं। चलिए, और दूसरी बात है, एक फिल्म आ रही है शेरनी जो फिल्म है वो चल रही है, जिसमें विद्या बालन जो है, विद्या विंसेंट यानी कि क्रिश्चियन औरत के अवतार में है। और ये जो है ये अभिनय कर रही हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लेडी चीफ थी, उसके रोल में कर रही हैं। जबकि असल में के.एम. अभरना उस समय वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, जो कि हिंदू महिला थी। और जब भी उनको देखा गया, या जब भी आप उनकी फ़ोटो देखेंगे, 2018 का ही मामला है अवनी का। वो अवनी जो एक टाइग्रेस थी, उसको कहा जाता था ये आदमखोर भागिन है, इसको मारना है। और जिस हंटर ने, यानी कि
जिस शिकारी ने उसे मारा था वो था असगर अली खान। और यहाँ पर एक आदमी जो जिसका नाम पिंटू जी दिखाया गया है वो यज्ञ भी करता है, हवन भी करता है और अय्याशी भी करता है और पान गुटखा भी चबाता रहता है। और उसको दिखाया है, उस तिलकधारी हिंदू को दिखाया है एक आदमी ऐसा शिकारी जो उसको मारता है। मतलब आप कहते हैं कि आप तथ्यों पे फिल्म बनाते हैं, तो ये कैसे तथ्य हैं जिसमें आप किरदार असली कहानी कहते हुए भी किरदारों को बदल देते हैं। आप ये बताइए, जब लक्ष्मी अग्रवाल पर मूवी बनाई थी आपने, तो मुझे लक्ष्मी अग्रवाल पे पहले बहुत बुरा लग रहा था लक्ष्मी को देख के कि उसका चेहरा जलाया, लेकिन मुझे लक्ष्मी अग्रवाल को देखकर बाद में इतना गुस्सा आया, क्योंकि लक्ष्मी अग्रवाल बड़े बड़े टिकटॉक में वीडियो बना देते रहती है, तुम्हारे मुंह में तेजाब फेंका गया, मुझे उसका अफसोस है, लेकिन तुम्हारी जो असलियत है वो जानने के बाद मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम जैसी लड़कियां, आज शायद हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज़ भी हों, लेकिन मैं सच्चाई बोलती हूँ। एक लड़का तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें जानता है, बाद में तुम कुछ भी कह दो, 2-3 साल से तुम उससे बातें कर रही हो, उससे सब कुछ तुम्हारा चल रहा है, उसके बाद एक दिन तुम उसको शादी करने को मना कर दो, वो तुमको आके तेजाब फेंक जाए, और जब तुम्हारे ऊपर मूवी बन जाए तो तुम उसमें उसका नाम राकेश दिखा दो, राकेश शर्मा दिखा दो, उस लड़के को हिंदू पंडित दिखा दो। और यहाँ पर भी तुमने पिंटू जी को क्या तो राजपूत दिखा दिया होगा, या हिंदू पंडित दिखा दिया होगा, या तुमने वाल्मीकि हिंदू दिखा दिया होगा तुमने बनिया। अगर बनिया दिखाओगे तो उसको लालची दिखा देना, और अगर हमारे वाल्मीकि हिंदू दिखाओगे तो उनको भिखारी दिखा देना, उनको गरीब दिखा देना, मट्टी ढेला धोते हुए दिखा देना। और राजपूत दिखाओगे तो उसको बलात्कारी दिखा देना, उसको लड़कियों के पीछे दिखा देना, उसको बिल्कुल ऐसा दिखा देना वो मर्डर वर्डर करता है, गुंडा है। और अगर पंडित दिखाओगे तो उसको लोभी, लालची और भेदभाव करने वाला दिखा देना। यही चीज़ भर भर के हमारे लोगों के दिमाग में तुम बड़ा अच्छा एक संदेश भेजते हो कि हमारे लोगों के खिलाफ नफरत भरो। और इसने एक मुस्लिम अधिकारी दिखाया है जो हसन नूरानी नाम का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा है, ईमानदार है। बाकी जितने हिंदू हैं वो सारे लालची हैं, लोभी हैं, उनको अपने लालच में करप्ट हैं, मतलब वो बिल्कुल घूसखोर है। एक विद्या विंसिट जो है ये बहुत अच्छी है क्योंकि ईसाई लेडी है, और एक हसन नूरानी है जो कि बहुत अच्छा है। मतलब इन चालों को आप समझिए। और ये मूवी की स्टोरी जो है ना 2018 की, अवनी एक टाइग्रेस थी, उसके बारे में आप जी टीवी का DNA भी देख लीजिएगा। सुधीर चौधरी का जो DNA है 2 साल पहले का, आप शेरनी टाइप करिएगा, शेरनी, वो अवनी बागन का नाम था, और शेरनी मूवी जो है उसी पर बिल्कुल वैसी कॉपी है। और अगर ये कहें कॉपी नहीं भी करा है तो हर किरदार और हर चीज़ मिली जुली नहीं हो सकती। तो आप इन चीज़ों को, इन गद्दारों को पहचानो। और जब अगर कोई भी आदमी ब्रांड इंडोर्स करता है, जैसे मैं ऐश्वर्या राय का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे ऐश्वर्या राय निजी तौर पर इसलिए ठीक लगती हैं क्योंकि उन्होंने विदेशी मंच पे हमारा काफ़ी प्रचार करा है, और भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो एक सत्यता है वो दिखाने का भी काम करा है। हालांकि कभी कभी एक प्रोटोकॉल के तहत कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं जिससे भारत की इमेज ख़राब ना हो, वो करती है, वो ठीक लगा मुझे। तो विश्व पटल पे तो वही लाई सिनेमा को, हमारे भारतीय सिनेमा को उसने दर्शाने की, मॉडर्न जो सिनेमा है उसको। तो उसने बाबी डॉल का एक उसके पास ऐड आया था ब्रांड एंडोर्समेंट का, जो कि कैटरीना कैफ ने ले लिया था। कैटरीना क्योंकि मुस्लिम है, उनके लिए कहा जाता है वो इंग्लैंड की है, जबकि वो इंग्लैंड की नहीं, उनके पापा एक मुस्लिम हैं, और यहाँ उनकी मम्मी तमिलनाडु में ही NGO का काम करती हैं, जिनको आपका बुड्ढा खान, सलमान खान जो है, बिल्कुल हर लड़की को वो विदेशी बना के इसलिए लाता है कि इसको हिंदी नहीं आती, उसकी मम्मी तमिलनाडु में रहती है, तमिल समझती हैं, ठीक है, और उसको हिंदी नहीं आती, वाह जी वाह हैं। और उसका बाप कश्मीरी मुसलमान है, पर वो कश्मीरी मुसलमान कौन सा है, पाकिस्तान वाला कि कौन सा? यही गेम आपके साथ खेला जाता है। ये तो कश्मीर का है। कौन से कश्मीर का है? वो पाकिस्तान में जो कश्मीर से आके लोग बस जा रहे हैं। जब इंडिया के कश्मीर में पाकिस्तान से लोग बस जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि वो वाले कश्मीर, वहाँ लंदन, हम क्या उसकी जन्मकुंडली देखने गए हैं? हांगकॉन्ग में वो पैदा हुई है, लंदन में वो पली बड़ी है, और उसकी माँ जो है यहाँ पर NGO चलाती है तमिलनाडु में। तो एक गेम आपके साथ खेला जाता है। जब उसने मैं वापस आ रही हूँ, एंडोर्समेंट की जब बात हुई थी तो उसने ये मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं काले या गोरे या ब्राउन डॉल्स इसकी एंडोर्समेंट नहीं करूँगी, मैं रंग भेद के खिलाफ हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कलर का डॉल हो तो वो प्लास्टिक ब्यूटी में नहीं दिखाना चाहती हूँ। देखिए सर्जरी कोई भी कराए,
कल को हो सकता है आपकी नाक टेढ़ी हो जाए या कुछ हो जाए, शादी ना हो रही हो, कुछ ना हो रही हो, देखिए उसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करती हूँ। लेकिन मैं टोटल प्लास्टिक ब्यूटी के खिलाफ़ हूँ कि आप यहाँ ये लगा लो, यहाँ ये लगा लो, वहाँ वो लगा लो, वो उस चीज़ों के मैं खिलाफ़ हूँ। अगर कुछ चीज़ आपको, कोई चीज़ अगर कट गई है, कुछ हो गया है या कोई दाग धब्बा आ गया है, उसके लिए अगर आप कुछ करा रहे हैं तो कि गर्ल्स के साथ होता है वो कोई बात नहीं। तो उसने ये कहा था मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कलर नस्लीय भेद मैं नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एंडोर्स, ये ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रही हूँ ये इसकी। और एक बार कुछ गार्नियर या किसी को लेकर भी उसका हुआ था, उसमें भी उसका कुछ हुआ तो उसमें भी मना कर दिया। तो मैं इस चीज़ में ऐश्वर्या राय की तारीफ़ करती हूँ कि कहीं पर अगर क्रुएलिटी हो रही है तो वो उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ती है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मैं अपनी बेटी को किसी भी मेड के हवाले नहीं करती हूँ। उसका पर्सनल क्लीनिंग और पर्सनल चीज़ें मैंने करी हैं। हाँ, कहीं पर मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है तो मैं अपनी बेटी को वहाँ पर दिखवाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर 98% मेरी बेटी मेरी निगरानी में पलती बढ़ती है, या फिर उसके दादा दादी जिनके पास भी टाइम हो, कि वो अपने बच्चे को ग्राउंडेड पाल रही है। तो वो उसका ये कहकर किसी ब्रांड को छोड़ना ये दिखाता है कि उसमें एक संवेदनशीलता है कि हम चाहे कितने भी पैसे कमाएं लेकिन कुछ चीज़ें हमें पैसे से ऊपर सोचनी चाहिए। वैसे ही अमिताभ बच्चन जी को ये होना चाहिए कि अगर ये सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सेकुलरिज्म के नाम पर आप हिंदुओं को बदनाम करें, हर चीज़ में हिंदुओं को बुरा दिखाएं, मतलब हिंदू इतने बुरे हैं तो तुम इसमें क्यों हो? फिर तुमने भी धर्मांतरण कर लिया होगा, जैसे संजय दत्त ने धर्मांतरण कर रखा, अपनी माँ के मज़हब को निभा रहा है, वो अली रख रखा है, कुछ अली नाम रख रखा उसने अपना। और उसकी जो वाइफ है मान्यता, जो हिंदू बन के फिरती है, एक्चुअली में वो भी मुसलमान है। उसका अभी 20 साल का 21 साल का लड़का होगा, जब शादी हुई थी तो 15 साल का या 14 साल का लड़का था। उसको छोड़ के जब बुरखा पहन के घूमा करती थी हैदराबाद में, अब वो वहाँ इतनी मिनी स्कर्ट पहन के, माइक्रो मिनी पहनकर अब घूम रही है। तो वो पहले किसी थर्ड क्लास गाने में नाचती थी, भोजपुरी के थर्ड क्लास गाने में, ठीक है, और टांगे उठा उठा के। अब वो ये सब नाटक कर रही है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। मान्यता तो उसने वैसे नाम रखा, लेकिन ये असली में मुसलमान के साथ शादी करने के लिए मुसलमान बना। जैसे कि आपका मनोज वाजपेयी भी जो है वो भी नेहा के साथ शादी करके मुसलमान ही बना था। ये झूठ बोलते हैं। इस तरह से इनको हिंदुओं को घटिया दिखाना, हिंदुओं को गलत दिखाना और अपनी एक अलग पहचान से वो करना। जैसे राशिद है, वो राशिद अली है, कौन है वो, आपका महेश भट्ट। इसीलिए ये हिंदुओं को गंदा और दूसरे धर्मों को बहुत अच्छा दिखाते हैं। पहले तो प्रथम नंबर पे मुसलमान होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे जो है वो हिंदू होना, वो दूसरे नंबर पे जो है वो होना चाहिए, क्या नाम है, क्रिश्चियन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे गंदे हैं, नीच हैं, वो हिंदू होने चाहिए। अगर वो वाल्मीकि हिंदू है तो कूड़ा कचरा उठाने वाला हो, अगर वो ठाकुर है तो बिल्कुल दहशतगर्द हो, आतंकवादी जैसे मुसलमान ना होते हैं हिंदू होते हैं वैसे वो हो, बलात्कारी हो, लूट मार करने वाला हो। और ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण है तो वो सबसे ख़राब है दुनिया में, वही जाति भेद लेकर आए हैं। इस तरह की चीज़ें दिखा के ये हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। रोटी है तो भैया वो तो गल्फ़ से आ गई थी, वो तो वहाँ से आ गई थी। जिन लोगों को पानी, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं था जिनके पास, वो हमको रोटी बनाना सिखाएंगे हैं। मतलब हमारे, अगर आप देखा जाए तो, अगर ये तो खैर 9वीं और 10वीं शताब्दी तो आधुनिक भारत में कहा जा रहा है कि राजपूत लोगों लेकर आए, लेकिन जब तक मेरा मानना ये है कि हमारी अगर देवियों को आप देखें तो संपूर्ण वस्त्रों के जो वस्त्र जो हैं आधुनिक से अच्छे वस्त्र हैं उनके, और उसमें जो उनका जो शरीर ढका हुआ है वो ज्वेलरी से ढका हुआ है, यानी कि श्रृंगार। जैसे सतयुग में फूलों के श्रृंगार हुआ करते थे, जैसा कि प्रतीत होता है। और अगर आप बाकी देखें तो पार्वती माँ हो गई ये, और इसका उल्लेख कहते हैं कि सुश्रुता में भी इसका उल्लेख है, कुछ ऐसे बोला जाता है। कोई हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी उल्लेख है। और पार्वती माँ को आप देखिए, दुर्गा माँ को आप देखिए, माँ काली को देखिए, हर चीज़ में हर माँ की हमारे श्रृंगारों में ये है। और ये कल्याण ज्वेलर्स वाला जो कि आई थिंक केरला से है, पता नहीं इसका भी कोई होगा जो इस टाइप का डिज़ाइनर होगा, लिखने वाला, इसका क्रिएटिव हेड वो भी कोई मुल्ला ही होगा। हो सकता है कि कल्याण के नाम से, क्योंकि कल्याणी बिरयानी जो बोलते हैं ये मुसलमान लोगों की, कल्याणी बिरयानी क्या होती है आपने देखा होगा। एक पागल औरत थी वो जो वहाँ घुस गई थी सबरीमल्ला में, पैड लेके घुस गई थी, यूज्ड पैड लेके। वो भी कौन थी, फातिमा।
वो मुसलमान जो थी, जब तुम्हारी हिंदू धर्म में आस्था नहीं थी तुम वहाँ घुसी कैसे? तो यही लोग इस तरह के काम करते हैं। मुझे लगता है कल्याणी बिरयानी के नाम से जो गाय की बिरयानी बेचते हैं कि ऐसा साउंड होता है जैसे हिंदू है, ऐसे ही हो सकता है कि कल्याण ज्वेलर्स का जो है ये भी कोई इसके अंदर या तो कोई काम करने वाला मुसलमान ने ही कर रखा है या इन्होंने मुसलमानों को प्लीज़ करने के लिए वहाँ पर करा है, क्योंकि केरला का ये है, ठीक है ना, केरला या कर्नाटक जो भी। और ये लोग इसी तरह से काम करते करते इनको लुभाते हैं, जबकि 98% इनका बायर जो है हिंदू है। मुसलमान की कोई इतनी वर्थ नहीं है। उसके एक आध जो रिच होते हैं वो तो सोना पहनने को गुनाह मानते हैं। सोना पहनना तो हमारे वहाँ हिंदुओं के वहाँ चाहे फटीचर भी हो, कोई गरीब भी हो, वो भी एक छोटी सी कील लेकर सोना पहन के इतराता है। हमारे वहाँ जो बकरी चरती हैं पहाड़ी औरतें, बकरी को चराती हैं, वो तक 24 कैरेट का सोना पहनना पसंद करती। कहीं ना कहीं से एक लौंग या कुछ पहले ज़माने में जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, पहले के ज़माने में मैं बात सुनती थी कि उनके पास सोने के कंगन हैं या ये हैं, ऐसी बातें वो करा करते थे। तभी भी उनके पूर्वजों के दिए हुए भी उनके पास थे। तो ये चीज़ें बहुत सारी मैं सुनते हुए आ रही हूँ और मैंने देखा है कि ये लोगों के पास पहले से गोल्ड है। क्योंकि हम जब बच्चे थे हमने उनसे सुना कि ये किससे दिया, तो बोलते थे पहले के ज़माने में हमारी दादा दादी ने दिया है। तो वो बुढ़िया औरतें बोलती थी। तो सोचिए आप, तो वो गोल्ड रखने को बहुत शगुन माना जाता है। कहाँ मुसलमानों में माना जाता है? वो तो कहते हैं गोल्ड उतार के नमाज़ पढ़ो, ये उतार के नेल पॉलिश उतार के नमाज़ पढ़ो। काले लिबास में तो वो ढके रहते हैं, कहाँ वो गोल्ड पहनते हैं? वो तो ये जो दुबई वगैरह में सस्ता सोना मिलता है क्योंकि उसमें ड्यूटी कम होती है। और वो सोना क्या होता है 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, जिसको हम पहले आज से 5 साल पहले तक 10 साल पहले तक सोना मानते ही नहीं थे। जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे तो इसको सोना माना ही नहीं जाता था कि 18 कैरेट का, 12 कैरेट का, ये 18 कैरेट का, 16 कैरेट का इसको गोल्ड सोना मानते नहीं। तो 12 कैरेट का पहन लेते, पता नहीं क्या पीतल मिला के पहनते हैं या तांबा मिला के पहनते हैं। हम पहनते हैं रियल 24 कैरेट का गोल्ड, जिसमें हम लाख भरते हैं, लाख भर के पहना जाता है। ये जो हीरे की अंगूठियाँ जो होती हैं, जैसे ये वाली अंगूठी है, इसमें 18 कैरेट का होगा क्योंकि ये सिग्निस डायमंड की अंगूठी है, तो इसमें 18 कैरेट का होगा। हमारे लिए ये सोना नहीं है, इसके कलर में और इसके कलर में अंतर होगा। तो ये चीज़ें हम लोग इतना गोल्ड पहनना पसंद करते हैं। और मैं आई एम अ गोल्ड लवर, तो मुझे कल्याण ज्वेलर जैसे लोगों से और तनिष्क तो को हम बाइकआउट कर चुके हैं। तनिष्क की मैं बहुत अच्छा, मतलब मैं उससे बहुत सामान लिया करती थी पहले, लेकिन तनिष्क की यही चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि अब लोकल जो अपना हिंदू ज्वेलर है उससे सामान लूँगी, इनसे सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे को बाइकआउट करें। बाइकआउट केवल लिख के नहीं, असलियत में करिए। ये साले मेकिंग चार्जेस लगाते हैं 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, और ऊपर से हम इनको पालें और ऊपर से हम अपनी मेहनत की कमाई इनको दें और उसके बाद ये क्या करें, हमारे खिलाफ ही साजिश करें। हालांकि अब उसने वो अपना कल्याण ज्वेलर्स ने वहाँ से हटा लिया है और वहाँ पर मराठी ज्वेलरी लिख दिया उसको, क्योंकि वो लॉन्ग टाइप की ऐसे थी। वो लावणी वगैरह में पहनते हैं ना, लावणी वगैरह में जो ऐसे के जला करके डांस करते हैं, कई जला करके, तो वो वहाँ पर जो वो वाली उसको नथ को बोला हुआ था। टोटली नथ का इतिहास उन्होंने मुगलों का कर दिया था। तो ये जो अमित वी मरोड़कर है जिसने मूवी बनाई है, अमित वी मरोड़कर जिसने ये मूवी बनाई है, ये पता नहीं क्या नाम से हिंदू रहते हैं और इस तरह की मूवी बनाते हैं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। ऐसे लोगों को आप जब भी बाइकआउट करें, केवल मौखिक तौर पे नहीं, असलियत में एक्शन के साथ बाइकआउट करें और करके दिखाएं। इनको दिवालिया बनाएं। जितना लूटना था लूट लिया, लेकिन आगे से आइंदा से न लूट पाएँ। और इनके खिलाफ अगर हो सके तो मुकदमे दायर करा करो, ठीक है ना। एक मुकदमा दायर करके सरकारी वकील उसे लड़ लेगा, देख लिया जाएगा, इनके जब चक्कर लगेंगे तब इनको पता चलेगा, ठीक है ना। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने सनातन संस्कृति को हर चीज़ से बचाइए क्योंकि हर तरफ से खतरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।